आपका स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको एक ऐसी भूतिया कहानी सुनाएंगे जो हमें अपने दोस्त अविनाश ने सुनाई थी। यह कहानी आपकी रूह की आवाज को कांप उठेगी और आपको अपनी कई सुनसान रातों में याद आएगी। आप अपने अनुभवों को हमारे साथ कमेंट्स में साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बिना किसी देरी के आइए जानते हैं उस भूतिया किस्से को जिसे हम अविनाश से सुनकर हिल उठे थे। मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वह लगभग 22 साल पहले 2002 में मेरी माँ और मेरी मौसी, मेरे चाचा की पत्नी के साथ घटी एक बहुत ही डरावनी घटना के बारे में है। मेरे पिता, माँ, बहन और मैं गणपति उत्सव के लिए गांव में अपनी माँ के घर गए थे और खुशी से त्योहार मनाया और काफी देर तक एक दूसरे से खूब बातें करने के बाद सोने चले गए। रात के 2 बजने तक सब कुछ ठीक चल रहा था। अचानक हमारा पालतू कुत्ता, जिसे हमने अपने मामा को सुरक्षित रखने के लिए दिया था क्योंकि हमारा अपना घर छोटा था, सामने बंद खिड़की को देखकर गुस्से से भौंकने लगा। मैं, मेरी चाची और माँ उठ गए जबकि हमारे घर के अन्य लोग गहरी नींद में सो रहे थे। हमने खिड़की के सामने 3 परछाइयां देखीं। हमने सोचा कि वे डाकू थे और हमें लगा कि वे हमें लूटने आए हैं, लेकिन हमारी आंतरिक भावना ने हमें बताया कि यह दूसरी दुनिया से आया था क्योंकि हमने एक दूसरे के साथ बुरी तरह से मुस्कुराने और कानाफूसी में बात करने के बारे में बहुत सुना था और उन्होंने खिड़की के सामने 1 इंच भी हिलने से इनकार कर दिया। हम बुरी तरह डरे हुए थे और भगवान का नाम लेते हुए सो गए। जल्द ही मेरी माँ और मामी को गहरी नींद आ गई और मुझे भी। अचानक मुझे एक सपना दिखाई दिया जिसमें मैंने देखा कि उन तीनों में से एक बुरी तरह से मुस्कुराते हुए कह रहा था, क्या मैं अंदर आऊं? क्या मैं बुरी तरह से डरकर खिड़की की तरफ देखने लगा और देखा कि वो 3 परछाइयां अभी भी वहीं खड़ी थीं और मैंने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा और मुझे लगा कि मुझे दिल का दौरा पड़ सकता है। मैं चुपचाप सोने चला गया और अगली सुबह मैंने अपने माता पिता को हमारा सामान पैक करने के लिए मजबूर किया और कसम खाई कि कभी भी उस जगह पर दोबारा नहीं आऊंगा।